आज की कहानी है बहू आलू के पराठे थोड़ा ज़्यादा बना लेना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। महिमा आलू के पराठे बना रही हो तो थोड़ा ज़्यादा बना लेना। कोमल भी आ रही है बच्चों के साथ। दामाद जी गाँव गए तो मैंने कह दिया तब अकेले के लिए किया कढ़ाई सढ़ाई की। बेसारी माजी रसोई में आकर बोली जी माजी कहकर महिमा ने कुकर खोलकर उसमें 2 आलू और डाल दिए। हो गई तो रात तक की सूटी। अब तो कोमल दोपहर किया रात का खाना भी खा कर के जाएगी और जब तक दामाद जी गांव से वापस नहीं आते तब तक रोज का यही प्रोग्राम रहेगा। सोचते हुए अपने बाकी के काम निपटाने लगी। आज उसने दोपहर का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। सोच रही थी आज दोनों बच्चे घर पर ही जल्दी से सबको नाश्ता कराकर डॉक्टर को दिखा आएगी। कई दिनों से बहुत कमजोरी लग रही थी। माजी से कहने का भी क्या फायदा, उन्हें लगेगा मैं कोमल के आने की वजह से बहाना बना रही हूँ। 10 साल हो गए उसकी और केशव की शादी को। उनकी शादी के 1 साल बाद ही कोमल की शादी भी हो गई थी। माजी इस बात से बहुत खुश थी कि बेटी अपनी शहर में ब्याही है, जब चाहे मिल सकती। और बुआ भी ऐसा ही। कोमल अपने मायके की नजदीकी का भरपूर फायदा उठाती है। अब तो वो 2 बच्चों की माँ बन गई है, फिर भी माँ उसे बच्चा ही समझती है। आए दिन जब भी उसका खाना बनाने का मन नहीं करता या दामाद जी कहीं बाहर जाते कोमल बच्चों को लेकर यहाँ आ जाती। सारों बच्चे मिलकर इतना शोर मचाते कि झगड़ा निपटाते निपटाते उसकी बस हो जाती। उसकी आधी बीमारियां की वजह यही है, पर क्या करे, अब तो उसे इसकी आदत पड़ गई थी। खैर 4-5 दिन बाद दामाद जी अपनी माँ को गांव से लेकर वापस आए तो उसे कुछ आराम मिला। इस बात को खुशी दे हुए थे। सभी लोग खाना खा रहे थे तभी माजी बोली बहुत दिन हो गए कोमल नहीं आई, उसकी सास भी आई हुई। मैं सोच रही हूँ एक दिन उन सभी को खाने पर बुला लें। जैसा आप ठीक समझे माँ, इस संडे को ही बुला लेते हैं। आप महिमा को बता देना क्या क्या बनाना है, वो बना ले देगी। केशव माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले। महिमा ने सोचा ये संडे को पूरा ननन जी के नाम हो गया। दोपहर क्या रात तक की तैयारी करनी पड़ेगी। माँ जी ने अपनी लिस्ट बनानी शुरू की। पनीर की सब्जी बना लेना, छोले पुलाव रायता सलाद, 1-2 सूखी सब्जियां भी होनी चाहिए। मीठे में खीर बना लाना, मिठाई बाजार से मंगवा लेंगे। और हाँ, बच्चों के लिए देख लेना क्या बनाना है, अपनी समझ से बना लेना। संडे को महिमा सुबह से रसोई में लग गई। आखिर 10 लोगों का खाना बनाना था। सब्जियां काम वाली से कटवा ली, थोड़ी बहुत मदद सारू ने भी की। लगभग सारा काम हो ही गया था कि माँ जी किचन में आकर बोली बहू कुछ काम हो तो मुझे भी बना दो। नहीं माँ जी सारा काम हो गया, मैं बस कपड़े बदल कर आती हूँ कहकर वो अपने कमरे में चली गई। सब खाना खा रही थी, वह सबको गर्मा गर्म फुलके लाकर दे रही थी। वाह भाभी आपके हाथों में तो जादू है, आपके बनाए कढ़ाई पनीर का तो जवाब ही नहीं, और आप जैसी खीर तो कोई बना ही नहीं सकता। नंदोई जी बोले पापा पास्ता भी बहुत टेस्टी बना, आप ट्राई करके तो देखो। कोमल का छोटा बेटा बोला सच में बहन जी आपकी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है, सारा खाना बहुत ही अच्छा बना है, पेट भर गया पर मन नहीं भरा है। कोमल की सास बोली अरे अब ये नौकरी तो करती नहीं है, खाना ही तो बनाना होता है, ठीक ठाक बना लेती है। माजी से उसकी तारीफ हजम नहीं हुई। अरे तो मैं कौन सा बुरा बनाती हूँ, आप लोगों ने मेरे हाथ का कढ़ाई पनीर तो अभी तक खाया ही नहीं, वो तो मेरे पास टाइम नहीं होता। अपने पति और सास के मुंह से भाभी की इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर आखिर कोमल बोली पड़ी हमें क्या बता बुआ, हमने कभी आपके हाथ का खाना खाया ही नहीं है।
आप कहाँ हमें कभी अपने घर पर बुलाती, महिमा आंखें दिखाती रहोगी, पर सारू अपनी बात कह सूखी थी। अब वह बेचारी दिन भर तुम्हारी माँ की तरह घर में थोड़ी बैठी रहती है, नौकरी करने जाती है। माँ जी को सारू का इस तरह बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सारू बिल्कुल ठीक कह रही है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। भाभी के हाथ का तो बहुत बार खा लिया, अब आप सब मेरी बीवी के हाथ का भी तो खा कर दे देखो, पता भी तो चले कितना स्वाद है उसके हाथों में। नंदोई जी कोमल की तरफ देखते हुए बोले, अरे एक दिन तो तुम लोगों को छुट्टी का मिलता है, उसमें भी घर के ढेरों काम निकल आते, आप लोग भी क्या बच्चों की बातों में आ रही, ये तो कुछ भी बोलते रहते। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, माँ जी किसी भी तरह टालना चाहती थी। इसमें परेशानी कैसी, अब आप सब मेरे सामने आएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। कोमल की सास के कहने पर नंदोई जी बोले, हाँ तो फिर पक्का रहा, इस संडे को आप सब लोग मेरे घर पर आए। सुनकर कोमल को तो मुंह ही उतर गया। इस बार शायद कोमल की सास की वजह से वो लोग शाम की चाय पीकर वापस चले गए। उसके बाद माजी का बड़बड़ाना शुरू हो गया, बहुत छूट दे रखी है तुम लोगों ने, बच्चों को कुछ भी बोलते रहते हैं। शनिवार की रात माजी महिमा से बोली, कोमल बेचारी इतने लोगों का खाना अकेली कैसे बनाएगी, ऐसा करना महिमा तुम उसकी मदद करने सुबह ही चली जाना, हम लोग बाद में आ जाएंगी। वह हमेशा की तरह ठीक है माजी कहने वाली थी कि केशव बोले, महिमा कहीं नहीं जाएगी माँ, वह क्या कोई खाना बनाने वाली है, कोमल अब कोई छोटी बच्ची नहीं है, दो बच्चों की माँ, उसे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं आपको और बच्चों को पहले वहाँ छोड़ दूंगा, मैं और महिमा आराम से शाम को पहुँच जाएंगे। आखिर महिमा को भी तो एक दिन किशन से छुट्टी मिलनी चाहिए। महिमा हैरानी से केशव की तरफ देख रही थी। माँ जी बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई।